तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक हनुमान मूवी देख ली होगी, और अगर नहीं देखी तो फिर ये मैंडेटरी है कि आप पहले हनुमान मूवी देख लो, उसके बाद जाके ये वाली वीडियो देखो, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में और पीवीसीयू यानी कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में, और इसी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं हनुमान पार्ट 2 के बारे में यानी कि जय हनुमान मूवी के बारे में। तो फिर ऑफकोर्स वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो फिर संभल के चलना। तो हनुमान मूवी के फ्यूचर को समझने के लिए सबसे पहले हमें पीवीसीयू को जानना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या। तो प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स इंस्पायर्ड है हिंदू गॉड्स की पावर्स और उनकी हिस्ट्री से, जहाँ पे हमें इन मूवीज में उनका हैवी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। बट ऐसे नहीं कि वो खुद आके बुराई को मिटाएंगे, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जिनके पास उनकी डिवाइन पावर्स होंगी। अब अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ये बताया जा रहा है कि प्रशांत वर्मा के इस पीवीसीयू में टोटल 12 सुपर हीरो मूवीज होने वाली है, जिसमें हमें टोटल 6 सुपर हीरोज देखने को मिलने वाले हैं इसके फेज 1 में, यानी कि मार्वल की तरह ये सिनेमैटिक यूनिवर्स भी फेजेस में डिवाइडेड है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके फेज 1 की, तो फिर इसके फेज 1 में हमें इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखने को मिल चुकी है, जो कि है हनुमान मूवी। अब यहाँ पे बात यह है कि हनुमान मूवी के एंडिंग में हमें ये बताया गया कि हनुमान मूवी का पार्ट 2 यानी कि जय हनुमान हमें 2025 में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप खुद ही सोच के देखो कि क्या आपको लगता है कि 2025 तक जय हनुमान मूवी आ जाएगी? नहीं ना, क्योंकि हनुमान मूवी को बनाने में इनको काफी प्रॉब्लम्स आई थी, और वैसे भी मेरे हिसाब से ये वाली मूवी इनको इतनी जल्दी लानी भी नहीं चाहिए, वरना इनका भी हल PS1 और 2 की तरह हो सकता है। मेरे हिसाब से मेजॉरिटी लोगों को ये वाली मूवी देख लेने दो और उनको मालूम पड़े कि आखिर ये पीवीसीयू है क्या। बेसिकली ज्यादातर लोग के बीच में ये वाली मूवी पहुंच जाए और उनके बीच में जय हनुमान मूवी को लेके हाइप बनती रहे, और इसी बीच में प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली मूवी एक कैटलिस्ट का काम कर सकती है, जिसकी वजह से इसकी हाइप और बढ़ जाएगी, अगर वो भी इसी की तरह अच्छी बनी तो। अगर आपको नहीं पता तो फिर प्रशांत वर्मा ने जय हनुमान मूवी से पहले अधीरा मूवी के बारे में ऑलरेडी सोच के रखा है, जिसका टीजर काफी पहले ही आ गया था, और ये मूवी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की सेकंड इंस्टॉलमेंट होने वाली है। और अधीरा मूवी में हमें RRR मूवी के प्रोड्यूसर के बेटे कल्याण दसारी एज अधीरा देखने को मिलने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं अधीरा के सुपर पावर के बारे में, तो फिर अधीरा के पास में लाइटनिंग की पावर होने वाली है, विच मीन्स की लॉर्ड इंद्र के जैसी। और अगर आप नोटिस करोगे तो फिर अधीरा के हाथ में जो हथियार है वो भी लॉर्ड इंद्र का ही वज्र है। और अगर आप थोड़ा सा भी याद करते तो फिर आपने इस हथियार को हनुमान मूवी में भी ऑलरेडी देख रखा है। तो जब हनुमान मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हनुमान जी भूख लगने के कारण सूर्य को ही खाने चले जाते हैं, लेकिन लॉर्ड इंद्र वहाँ पे आ जाते हैं और अपने वज्र से उन पे प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से हनुमान जी के रक्त का एक बूंद जाके अंजनाद्री के यहाँ पे नदी में गिर जाता है। और उसके बाद की कहानी तो आपको शायद से पता ही होगी। सो यहाँ पे लॉर्ड इंद्र ने जिस वज्र से हनुमान जी के ऊपर हमला किया था, आई थिंक वही वज्र अधीरा के टीजर में हमें अधीरा के हाथ में देखने को मिला है। एंड अब यहाँ पे आप थोड़ा सा भी और सोचते तो फिर आपको शायद से ये भी मालूम पड़ जाए कि आखिर ये वज्र अधीरा के हाथ में आया कैसे होगा। वेल, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जब लॉर्ड इंद्र हनुमान जी के ऊपर प्रहार करते हैं अपने वज्र से, और तब ये वज्र धरती पे कहीं पे गिर गया होगा और अधीरा के हाथ में लग गया होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली जब वो छोटा रहा होगा तभी वो उसको मिल गया होगा, क्योंकि इस सीन में उसे हम पावर यूज करते हुए देख सकते हैं। और हाँ, ये वज्र वाली बात सिर्फ एक थियरी, ऐसा होने के चांसेस है भी और नहीं भी। खैर, प्रशांत वर्मा ने अधीरा के अलावा एक फीमेल सुपर हीरो को भी ऑलरेडी सोच के रखा है। अब ये तो नहीं पता कि प्रशांत वर्मा इस फीमेल सुपर हीरो को कब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जय हनुमान मूवी के पहले या फिर बाद में। बट अब अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि पीवीसीयू के फेज 1 में 6 सुपर हीरोज है, तो फिर वो 6 सुपर हीरोज कौन से हो सकते हैं? वेल, ये चीज भी हमारे सामने है, लेकिन हमने देखा नहीं। लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले आई थिंक हमें उन 7 चिरंजीवियों के बारे में बात कर लेना चाहिए जो कि अभी जिंदा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इन चिरंजीवियों का इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में हैवी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं हनुमान जी, उसके बाद विभीषण, जो कि हमें हनुमान मूवी में ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। इनके बाद भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, ऋषि वेद व्यास, कृपाचार्य, और लास्ट में है महाबली। सो अब मैं बात करूं उन सुपर हीरोज की जो कि हमें प्रशांत वर्मा के इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे चल के देखने को मिल सकते, तो फिर वो है ये। यहाँ पे हम पीवीसीयू के फर्स्ट फेज के 6 सुपर हीरोज की झलक देख सकते हैं, ऑफ कोर्स हनुमान और अधीरा के साथ में। अब ये चीज आप हनुमान मूवी के गाने के स्टार्टिंग में ही देख सकते हो, जहाँ हनुमान और अधीरा के पोस्टर्स के अलावा और भी 4 सुपर हीरोज के पोस्टर्स हैं। अगर हम हनुमान मूवी के राइट साइड में देखते तो फिर वहाँ पे हमें लंबे बाल और एक मस्कुलर बॉडी के साथ में सुपर हीरो देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है एन अनब्रेकेबल ओथ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा चांसेस ये है कि ये परशुराम के ही पावर्स को रिप्रेजेंट करने वाला कोई सुपर हीरो होगा। और बाई चांस अगर आपको नहीं पता तो फिर परशुराम ने भी एक ओथ लिया था, जिसे आप गूगल पे चेक कर सकते हो। एनीवेज, इसके ऊपर हमें ग्रे शेड में कोई तो कैरेक्टर देखने को मिलता है, जहाँ पे रिवेंज ऑफ द डेड लिखा हुआ है। तो यहाँ
यहाँ पे हाई चांसेस है कि ये अश्वत्थामा से रिलेटेड होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ये वाला कैरेक्टर एक ग्रे शेडेड कैरेक्टर होगा या फिर प्योर अच्छे साइड से बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो फिर अश्वत्थामा ने अपने टाइम पे कुछ अच्छे काम नहीं किए थे, जिसकी वजह से उन्हें चिरंजीवी होकर यहाँ वहाँ भटकने का श्राप मिला था। खैर इसके बाजू में एक फीमेल सुपर हीरो है जिसके बारे में मुझे दूर दूर तक आइडिया नहीं। अगर आपको पता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नाउ लास्ट में एक पोस्टर है जिसपे हमें एक ईगल देखने को मिलता है। तो अगर आपने रामायण देखी होगी या फिर आदि पुरुष, सॉरी गलत जगह चला गया। सो अगर आपने रामायण देखी होगी तो फिर आपको ये पता होगा कि ये ईगल की पावर गरुड़ देव से रिलेटेड हो सकती है। खैर रही बात उन चिरंजीवियों की जिनका कनेक्शन अब तक हमें देखने को नहीं मिला, तो फिर हो सकता है कि इन चिरंजीवियों का भी रोल विभीषण की तरह ही आगे की किसी मूवी में देखने को मिले या फिर फेज 2 में। तो ये तो हो गई उन सुपर हीरोज की बात जो कि हमें आगे चल के PVCU में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं हनुमान और जय हनुमान मूवी के बारे में तो फिर यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाली बात ये है कि आखिर यहाँ पे विभीषण का कौन सा वचन था जो उसने पूरा कर दिया और कौन सा हनुमान जी का वचन था जो कि अभी उनका पूरा करना बाकी है। तो सबसे पहले विभीषण का वचन ये था कि वो रुद्रमणि के लिए एक योग्य इंसान का चुनाव करना जो इस मणि की ताकत को संभाले, और लिटरली विभीषण इस चीज के लिए शेर बन के हनुमंतु के पीछे पड़े ताकि अगर वो योग्य होगा तो फिर वो अपनी जान के बारे में ना सोचकर सामने वाले की जान बचाएगा। और ऐसा होता भी है, हनुमंतु सामने वाले की जान बचाता है और लास्ट में नदी में गिर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे वो मणि मिलती है। इसके बाद विभीषण का हनुमंतु का रूप लेके मणि और हनुमंतु की जान बचाना, और लास्ट में हनुमंतु की बहन की डेथ के बाद में हनुमंतु का मनोबल गिरने के बाद में विभीषण का उसे समझाना, हर जगह पे वो उसके साथ थे। तो इस तरह विभीषण के वचन पूरे होते हैं। और अगर बात करें हनुमान जी की तो फिर तो यहाँ हनुमान जी का ये वचन होगा जो कि उन्होंने राम जी को दिया था, और वो ये है कि हनुमान जी को यही धरती पे रह के इंसानियत और धर्म की रक्षा करनी है। लेकिन यहाँ पे रुद्रमणि के विस्फोट के कारण अब उसके अंदर के रक्त का बूंद जाके हनुमंतु के आंख में चले जाता है, जिसके बाद अब हनुमंतु के पास में टेम्पररी पावर के जगह पे एक परमानेंट पावर हो चुकी है। इतना ही नहीं, अब उसे और भी कई पावर्स मिली है। अब वो उड़ भी सकता है और उसकी पावर्स अब और भी ज्यादा एनहांस हो चुकी है। वहीं पे अब क्योंकि रुद्रमणि फट चुका है, जिसकी वजह से सारे असुर और ड्रैगन्स जाग चुके हैं और इनको लीड कर रहा है ये बंदा। तो यहाँ पे भी आप इसे एक थियरी समझना कि ये और कोई नहीं असुर कली हो या फिर उससे रिलेटेड कुछ। और शायद आपने कल्कि के बारे में तो सुना होगा कि कैसे भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेके सात चिरंजीवियों के साथ में असुर कली को मारेंगे। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि PVCU का भी फ्यूचर कुछ ऐसा ही हो। खैर ये तो मेरे ओपिनियंस थे, आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मेरे लिए सेकंड इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसके बारे में मुझे एक्चुअली में बात करके मजा आ रहा है, क्योंकि पहला तो LC हो गया और दूसरा ये। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये माइक ने धोखा दे दिया था, ये प्रॉपर कनेक्टेड नहीं था और इस वीडियो पे मेरी काफी मेहनत हो गई। एनीवेज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा अगर आपने अब तक मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो फिर से चेकआउट कर लेना। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।